वाले सारे के सारे रिकॉर्ड्स उठा लिए, उनके प्रॉफिट का मैंने दिखाया। इसको चेनिंग कहते हैं। ऐसे आप चेन कर करके एक के पीछे एक चीजें लगा सकते। पहले आपने स्टेट पे ग्रुप बाय किया, फिर आपने बोला कि उसमें ग्रुप बाय करते समय सिर्फ वही रिकॉर्ड उठाओ जिन पे z is equal to mean, फिर आप उनके प्रॉफिट का मुझे क्या दो, जहाँ पे प्रॉफिट का मीन ग्रेटर देन 1, रिजल्ट तो आ जाएगा। अब इस ग्रुप को मुझे ऐसे देखना पड़ेगा, फॉर नेम क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ फिल्टर कंडीशन दे दी, ग्रुप बाय तो किया स्टेट पे, उसके साथ साथ मैंने फिल्टर लगा दिया कि वही ग्रुप्स आए जिनका मीन जो है वो ग्रेटर देन 150। तो यहाँ पे उन्हीं ग्रुप्स का डेटा आया होगा जिनका मीन ग्रेटर देन 150। स्टेट वाइज प्रॉफिट्स का मीन निकाला, अगर मीन ग्रेटर देन 150 है तो वो हमने 91 रिकॉर्ड्स आए ना, तो इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स, जिन स्टेट्स का मीन ग्रेटर देन 150 है वो हमें, ठीक है। एक सेकंड इसमें और कर सकते हैं, डॉट ऐड आईडी अकाउंट ये इसमें सीरियल आईडी को, पर ये एकदम परफेक्ट नहीं है, इसको ड्रॉप करो इसको, क्योंकि ये फिल्टर करके दे तो देता है रिकॉर्ड्स, पर ये फिल्टर करके जो रिकॉर्ड्स आए इसके बाद मुझे फिर फर्दर इसके ऊपर वो करना पड़ेगा, इस डेटा फ्रेम को उठा के दोबारा से ग्रुप बाय करना। जैसे ये मेरा डीटी अलग डेटा फ्रेम बन गया, अब इस डीटी को फिर से ग्रुप बाय करूं, स्टेट पे डॉट ऐड करूं, सेल आईडी का, ठीक है। ये मेरे पास डेटा है। देखो दो स्टेप्स पे काम होगा, ये एक स्टेप पे नहीं होगा। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, स्टेट्स पे ग्रुप बाय किया,
ग्रेटर देन 1। अब ये मेरे पास एक नॉर्मल डेटा फ्रेम आ गया, ग्रुप बाय रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने उसके ऊपर ग्रुप बाय करके आपको दिखा दिया इन 3 स्टेट्स का प्रॉफिट ग्रेटर देन 1। मान लो कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट और बढ़ा दूँ ग्रेटर देन 160, तो शायद मेरे पास एक ही स्टेट है। ठीक है, पहले इसने फिल्टर किया, स्टेट्स पे ग्रुप बाय किया, फिल्टर किया कि कितनी स्टेट्स हैं जिनका मीन प्रॉफिट ग्रेटर देन 160, वो वाले रिकॉर्ड्स आ गए। फिर उन रिकॉर्ड्स पे आप फर्दर क्या कर सकते हो, या कुछ भी एग्रीगेशन। ठीक है, ऐसे आप ग्रुप्स पे फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, ग्रुप पे फिल्टर लगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम नेम्ड एग्रीगेशंस। नेम्ड एग्रीगेशंस मतलब अभी जो हमारे पास ग्रुपों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, EF डॉट ग्रुप बाय, इस बार मैंने डिपार्टमेंट पे ग्रुप बाय किया, और डिपार्टमेंट पे ग्रुप बाय करके जैसे पहले मैं कर रही थी सैलरी का मीन, सैलरी का मैक्सिमम, इस बार मैंने उसको थोड़ा अच्छा कर दिया, मैंने उसको नाम दे दिया एवरेज सैलरी, उसका हेडिंग है एवरेज सैल, उसका हेडिंग है, और इसमें क्या आएगा सैलरी वाले कॉलम का मीन। मैक्स सैल कॉलम का हेडिंग आएगा, और उसमें क्या आएगा सैलरी का। एनओई क्या आएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें क्या आएगा एम्प्लॉइज का। नेम्ड एग्रीगेशन रिजल्ट ऐसे है। कॉलम का नाम, कॉलम का नाम एम्प्लॉयड है, BF डॉट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय कॉलम था हमारे पास, पहले इतना निकालते हैं। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट डॉट एग्रीगेशन एवरेज सैलरी। ये तो हम कर ही लेते ना, पहले भी क्या था, सिर्फ इसको मैंने हेडिंग अपने हिसाब से देना था। अदरवाइज ऐसे आप क्या कर सकते थे, ऐसे आप प्रीवियस वर्जन ऑफ पांडास तक तो आप ऐसे क्या कर सकते थे, नेम्ड एग्रीगेशंस कर सकते थे। इससे क्या आ जाता था, ये कॉलम का नाम आ जाता था, और फिर इस कॉलम का मीन कैलकुलेट हो गया। ऐसे अलग अलग कॉलम्स में कर सकते थे। मैं आपको कल चेक करके बता दूंगी, इसका सिंटैक्स थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा, बट अदरवाइज पिछले वर्जन तक तो ये ऐसे ही चल रहा था। जैसे मीन आ गया, मैक्स सैल निकालना है आपने, इज इक्वल टू कौन सा कॉलम, और इसमें एग्रीगेशन क्या लगानी है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी करंट वर्जन में मैं चेक करके बता दूंगी, इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आई इस स्पेक्स पे, वो हम ये मैं सिंटैक्स आपको कल चेक करेंगे।
अकॉर्डिंगली आप क्या देंगे, रैंक असेंडिंग इज इक्वल टू हाईएस्ट सैलरी वाले को 1 रैंक, उससे कम सैलरी वाले को 2 रैंक, 1 2 3 ऐसे डेटा फ्रेम में रैंक नाम का एक नया कॉलम बन जाएगा जिसमें सैलरी के अकॉर्डिंगली रैंकिंग हो जाएगी। ठीक है, डिपार्टमेंट आईटी, इसमें 3 एम्प्लॉइज थे, 1 रैंक हाईएस्ट सैलरी वाले का आ गया, 2 रैंक उससे कम सैलरी वाले का आ गया, 3 रैंक उससे कम सैलरी वाले का। ठीक है, ऐसे ही एचआर में 1 रैंक हाईएस्ट सैलरी वाले का आ गया, 2 रैंक उससे कम सैलरी। ठीक है, और फाइनेंस में तो मेरे पास एक ही रैंक है क्योंकि एक ही। ठीक है, तो डेटा फ्रेम में मैंने एक नया कॉलम बना दिया जो सैलरी के अकॉर्डिंगली पहले ग्रुप बाय कर रहा है डिपार्टमेंट पे, तो डिपार्टमेंट पे सैलरी के अकॉर्डिंगली आपको क्या कर रहा है, रैंकिंग कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे हमारे पास रैंकिंग। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे हर डिपार्टमेंट का टॉप एक एम्प्लॉय दिखाओ, हर डिपार्टमेंट का हाईएस्ट पेइंग एक एम्प्लॉय चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, डीएफ में से 2 उठाऊंगी जिसका रैंक इक्वल टू 1 हो, जिनका रैंक 1 है वो आ जाए। ठीक है, तो टॉप 1 एम्प्लॉय ऑफ ईच डिपार्टमेंट मेरे पास आ जाए। एचआर में ये एम्प्लॉय हाईएस्ट रैंक पे, आईटी में ये वाला हाईएस्ट रैंक पे और फाइनेंस में ये वाला हाईएस्ट रैंक पे। ठीक है, ये बहुत यूज होता है, इंटरव्यू में बहुत पूछा भी जाता है। ठीक है, ग्रुप के अंदर रैंक्स बना सकते हो, रैंक्स बना के टॉप 3 चाहिए तो रैंक लेस देन इक्वल टू 3 ऐसे लगा दो। ठीक है, मेरे पास डेटा कम था ना तो मैंने इसलिए टॉप 1 निकाला। रैंकिंग आ गई, रैंकिंग के अकॉर्डिंगली क्लियर है? तो क्या किया, डिपार्टमेंट में ग्रुप किया, फिर उसके अंदर सैलरी के अकॉर्डिंगली आपने रैंक असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स किया तो ज्यादा वाले को मिल रैंक। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमने अलग-अलग तरह की एग्रीगेशंस बना के देखे। अब आप आज कैगल से डेटा सेट उठाना कोई ई-कॉमर्स का, ठीक है, क्योंकि ई-कॉमर्स में कैटेगरीज होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली ऑर्डर्स होते हैं, इस तरह का डेटा मिल जाता है ना, तो उसमें काफी सारी ग्रुपिंग करने की ऑप्शंस रहते हैं। अलग-अलग तरह की ग्रुप बाय क्वेरीज करके अलग-अलग तरह का डेटा फेच करने की कोशिश। ठीक है, समझ आ गया? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मर्ज, जॉइन एंड कंकैट। मर्ज, जॉइन एंड कंकैट ये किस चीज के लिए यूज होता है? अभी तो मेरे पास एक डेटा सेट आ रहा है, जनरली आपके पास डेटा सोर्सेज मल्टीपल होंगे, कुछ डेटा एक सीएसवी में पड़ा है, कुछ दूसरे डेटा फ्रेम में पड़ा है, कुछ तीसरे डेटा फ्रेम में पड़ा है, उनको कंबाइन करके एक डेटा फ्रेम बनेगा। अलग-अलग डेटा फ्रेम्स में पड़े हुए डेटा को कंबाइन करके एक डेटा फ्रेम बनेगा। दिस इज डेटा कलेक्शन। एक PostgreSQL से डेटा आया, मुझे क्या करना है, उस डेटा को एक डेटा फ्रेम बना लिया। एक डेटा आया मेरा किसी और सीएसवी से, एक वो डेटा फ्रेम है, एक तीसरा डेटा फ्रेम, मुझे उनको कंबाइन करके एक डेटा फ्रेम ताकि मैं उस डेटा फ्रेम में फर्दर अपना पूरा एनालिसिस। तो वो कंबाइन करने के लिए हमारे पास मर्ज, जॉइन और कंकैट नाम के पांडास के अंदर मेथड्स हैं। ये डेटा फ्रेम को कभी भी अलग-अलग डेटा फ्रेम्स को इकट्ठा करना हो तो हम इन्हें, इट इज इक्विवेलेंट टू जैसे SQL में जॉइन होते हैं, SQL में होता है ना इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, उसी तरह का काम ये करते हैं। तो अब हमारे पास एक डेटा फ्रेम नहीं होगा, अब हमारे पास अलग-अलग डेटा फ्रेम्स होंगे और उन पे हम काम करेंगे, उनको कंबाइन हम करेंगे। ठीक है, तो मैंने 3d.dataFrame पहले एक डेटा फ्रेम बनाया जिसमें आईडी है 1 2 3
और दूसरा कॉलम है नेम, ये एक डेटा फ्रेम, आईडी और नेम, इसमें 2 कॉलम, ठीक है। ऐसे ही एक और डेटा फ्रेम बनाया df1, ऐसे df1 एक और डेटा फ्रेम बनाया। इस डेटा फ्रेम में भी कुछ और कॉलम्स हैं, जैसे इसमें भी आईडी कॉलम है, तो इसमें वैल्यूज हैं 2, 1 एंड 5। कुछ मैचिंग आईडीज है, कुछ नॉन मैचिंग, 2, 1 एंड 5। यहाँ नाम नहीं है, यहाँ पे सैलरी है, यहाँ पे सैलरी है, ठीक है। इसके साथ कोई और कॉलम नहीं है, जैसे मान लो पेज, ठीक है। ये मेरा df1 डेटा, ये 2 अलग अलग डेटा, एक में आईडी और नेम है और एक में आईडी, सैलरी और एज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों डेटा फ्रेम्स को कंबाइन करना, इन दोनों डेटा फ्रेम्स को कंबाइन। तो 2 डेटा फ्रेम्स को कंबाइन करने के लिए pd डॉट मर्ज सबसे पहले ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज pd डॉट मर्ज। मर्ज में आर्गुमेंट्स क्या रहते हैं, लेफ्ट डेटा फ्रेम, राइट डेटा फ्रेम। हाउ, इनर आउटर कैसे, लेफ्ट राइट कैसे, ऑन कौन सा कॉलम है जिसके ऊपर ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग कंडीशन देना जरूरी होता है ना, ऑन किस कॉलम में, बाकी तो लेफ्ट ऑन राइट ऑन फिर मैं बात। pd डॉट मर्ज, pd डॉट मर्ज, लेफ्ट डेटा फ्रेम कौन सा है, ये, राइट डेटा फ्रेम कौन सा है, df1, लेफ्ट डेटा फ्रेम df, राइट डेटा फ्रेम df1, ऑन इज इक्वल इस कॉलम पे ज्वाइन कर, कोई तो बीच में कॉलम कॉमन होगा ना जिसके ऊपर ज्वाइनिंग कंडीशन होती है, सीक्वल में भी ज्वाइन करते हैं, कोई तो कॉलम तो होता है ना जो कॉमन होता है, ठीक है। ऑन इज इक्वल टू, ये इससे क्या करते हैं, मर्ज करके रिजल्ट आप किसी रिजल्टेंट डेटा फ्रेम में ले लो। आरईएस के अंदर आपने क्या ले लिया, ये आईडी आ गया, नेम आ गया, सैलरी आ गई, एज, पर 2 ही रिकॉर्ड्स आए क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपका ज्वाइन होता है वो इनर ज्वाइन, इनर का मतलब कि जो दोनों में कॉमन डेटा है वो आपका, ठीक है। डिफॉल्ट ज्वाइन होता है आपका इनर। अगर मैं इनर की जगह यहाँ पे लिख दूं हाउ इज इक्वल टू आउटर, हाउ इज इक्वल टू आउटर, इसका मतलब मुझे आउटर ज्वाइन, रन करके देखो, आउटर ज्वाइन हो गया, आईडी 1 वाला रिकॉर्ड आ गया, आईडी 2 वाला रिकॉर्ड आ गया, आईडी 3 वाला रिकॉर्ड सिर्फ पहले में था, दूसरे में नहीं था, तो बात उसके लिए कॉलम्स में क्या आ गया, नैन। आईडी 5 वाला रिकॉर्ड फर्स्ट में नहीं था, सेकंड में था, तो उसके नेम में क्या आ गया, ठीक है। क्लियर है। आउटर ज्वाइन का मतलब कि दोनों के ही रिकॉर्ड्स दिखाने, जहां पे जो मिसिंग हो वहां पे वो क्या डाल देगा, नैन्स डाल, वो आपकी चॉइस है कि आपको इनर ज्वाइन करना
और लेफ्ट डेटा फ्रेम कौन सा होता है? जो पहले मेंशन किया वो लेफ्ट होता है, जो बाद में मेंशन किया वो राइट। या आप एक्सप्लिसिटली लिख भी सकते हो लेफ्ट इज इक्वल टू रियर, राइट इज इक्वल टू, ठीक है? ओके, अगर मैं राइट ज्वाइन करूं, राइट के सारे आएंगे, जो लेफ्ट में नहीं है, जिसके लिए लेफ्ट में डेटा नहीं है, उसके लिए ना, ठीक है? अगर मैं इसके पीछे लगा दूं फिल एन को फिल कर दो किस चीज से? ब्लैंक, जो नैन होगा वो ब्लैंक, ठीक है? क्लियर है? समझ आ गया? ऐसे आप दो डेटा फ्रेम्स को, अब अभी का एग्जांपल था दोनों में कॉलम का नाम सेम था, आईडी नाम का एक कॉलम था जो दोनों में सिमिलर था, ठीक है? मान लो कि एक डेटा फ्रेम में इसका नाम है एम्पाईडी, पहले वाला डेटा फ्रेम है इसमें कॉलम का नाम है, और दूसरे वाले में नाम है आईडी। अब दोनों में कॉलम का नाम सेम नहीं है ना, तो आप क्या करोगे? अब आप लिखोगे लेफ्ट ऑन एम्पाईडी, राइट ऑन, लेफ्ट ऑन एम्पाईडी, राइट ऑन, ठीक है? फिर लेने नहीं लगाती और हाउ इज इक्वल टू मैं करती हूँ आउटर, ताकि सारे रिकॉर्ड लेफ्ट ऑन, ठीक है? ऐसे दो डेटा फ्रेम से डेटा क्या हो गया? ठीक है? ठीक है? अच्छा, इसमें एक और बड़ा यूजफुल आर्गुमेंट होता है, इंडिकेटर इज इक्वल टू ट्रू। वो ये भी बता देगा कि ये रिकॉर्ड कौन से डेटा फ्रेम में से आ रहा है, पहले में से आ रहा है, दूसरे में से आ रहा है, या दोनों में से आ रहा है, ठीक है? इंडिकेटर इज इक्वल टू बोथ, लेफ्ट ओनली, राइट ओनली, ठीक है? ये दो रिकॉर्ड दोनों में है, ये वाला रिकॉर्ड लेफ्ट ओनली से आ रहा है, ये वाला रिकॉर्ड राइट, ठीक है? इंडिकेटर, ठीक है? क्लियर हो गया? अब अगर मैं इंडिकेटर ट्रू ना लिख के इसको ऐसे नाम दे दूं, इंडिकेटर फ्रॉम वेयर, काम यही करेगा, सिर्फ कॉलम का नाम आ जाएगा फ्रॉम, सिर्फ डेटा फ्रेम में कॉलम का नाम आ जाएगा फ्रॉम, डेटा वही दिखा रहा है, ठीक है? दोनों में से किस डेटा फ्रेम में सेम डेटा, क्लियर? क्लियर हो गया? अब एक काम करते हैं, अभी क्या है ना, दोनों डेटा फ्रेम्स में कोई कॉमन नाम का कॉलम नहीं है। अगर दोनों डेटा फ्रेम्स में कोई ऐसा कॉलम हो जो सेम नाम से दोनों में एग्जिस्ट कर रहा हो, फिर क्या होगा? जैसे एक डेटा फ्रेम में सैलरी है, मान लो दूसरे डेटा फ्रेम में भी सैलरी होती तो फिर क्या करेंगे? आप इसको ये फर्स्ट वाले डेटा फ्रेम में भी सेम नाम का कॉलम है, सैलरी, ठीक है? ऐसे कई बार सिनेरियोस होते हैं कि दोनों डेटा सेट्स में सेम नाम का कॉलम है। अब अगर दोनों डेटा सेट्स में सेम नाम का कॉलम है, इसमें भी सैलरी है और नीचे वाले में भी सैलरी है, ठीक है? अब जब आप मर्ज करोगे तो क्या होगा? मर्ज किया
ये पहले से आया, ये ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे अपनी मर्जी के सुफिक्स भी दे सकते हो, जैसे ये सैलरी अंडरस्कोर x सैलरी अंडरस्कोर y आ रहा ना, अगर आप चाहो कि आपने इसको कुछ और सुफिक्स देना है, जैसे सैलरी अंडरस्कोर लेफ्ट सैलरी अंडरस्कोर राइट, या सैलरी अंडरस्कोर वेबसाइट सैलरी अंडरस्कोर ऐप, कुछ और सुफिक्स देने हैं तो सुफिक्सेस भी दे सकते हो। यहाँ पे एक आर्गुमेंट होता है सुफिक्सेस इक्वल टू अंडरस्कोर लेफ्ट अंडरस्कोर राइट, सैलरी अंडरस्कोर लेफ्ट सैलरी अंडरस्कोर राइट, या कुछ और लिख दो, आपकी मर्जी है, जो भी आप नाम देना। ये यूज तभी होगा अगर कॉलम के नाम सेम हो। सैलरी लेफ्ट से जो आ रही है सैलरी, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, डेटा मर्ज, दो डेटा फ्रेम्स को मर्ज करके डेटा